गुड मॉर्निंग सभी को। देख पा रहे हैं जल्दी से फटाफट। जल्दी से कमेंट कीजिए, देख पा रहे हैं क्या? चलिए क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेटअप कर लेते हैं बढ़िया से। चलिए तब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी से टॉपिक लिखिए फटाफट। राउल्स लॉ। राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। फटाफट जल्दी से टॉपिक लिखिए। साफ दिख रहा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए तो। साफ दिख रहा है क्या? साफ दिख रहा है? जल्दी से बताइए, साफ दिख रहा है क्या? आप बोलते नहीं है आप लोग। साफ दिख रहा है आप लोग को? साफ दिख रहा है? राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, यस नो में जल्दी से बोलिए तो। दिख रहा है? चलिए तब स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले राउल्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए लिखना है। तो वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? दो तरह का हम बताए थे सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट दो तरह का होता है। पहला बताए थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। और दूसरा बताए थे दूसरा वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये दो तरह का सॉल्यूट है, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम लोग फॉर्मूला प्राप्त कर चुके थे। पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल टू होता है स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम कैपिटल एम बाय कैपिटल डब्ल्यू। ये फॉर्मूला हम लोग किसके किसके लिए प्राप्त किए थे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है। लेकिन आज हम लोग प्राप्त करेंगे, हम लोग डेरिवेशन हम लोग का आज करना है वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ये वाला आप लोग को पता है? जल्दी से यस नो में बताइए कि ये वाला फॉर्मूला सबको याद है ना? जो जो अभी जुड़े हैं सबको याद है फॉर्मूला क्या? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब वोलेटाइल सॉल्यूट सबसे पहला काम कॉपी कलम निकाल लेना है। अपने आसपास नहीं, बल्कि आसपास नहीं बल्कि अपने पास रखना है, ठीक है। वोलेटाइल सॉल्यूट, ये वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? सबसे पहला ये होमवर्क नहीं रहेगा, बल्कि होमवर्क इस पर जो रहेगा, ये आप वोलेटाइल सॉल्यूट का जो राउल्स लॉ है ये होमवर्क रहेगा। तो वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? जो वेपर दे सकता है, सबसे पहला जो कि वेपर देता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में जो कि वेपर दे सकता है, उस तरह को हम लोग क्या कहते हैं? वोलेटाइल सॉल्यूट कहते हैं। वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है ये जनरली किसमें रहेगा? लिक्विड्स में। क्या रहेगा? लिक्विड्स में। मतलब हम लोग सॉल्यूशन के अंदर में पढ़े थे, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। तो हम लोग ऐसा चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जिसमें सॉल्यूट भी क्या रहेगा? लिक्विड्स रहेगा, लिक्विड रहेगा, ठीक है। और सॉल्वेंट भी क्या रहेगा? ये भी लिक्विड रहेगा। यानी दोनों, इसको हम लोग कहेंगे एक नंबर वाला और ये कहेंगे दो नंबर, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं लिक्विड वन लिक्विड टू कह सकते हैं कि नहीं? जल्दी से फटाफट कमेंट करना है, यस नो में खाली बोलना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। अब सॉल्यूट भी लिक्विड रहेगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड रहेगा, तो हम इसको कंपोनेंट वन मानेंगे, ठीक है। क्या मानते हैं? कंपोनेंट वन। दो कंपोनेंट से बनाए बताते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से हमारा, और ये पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सबसे पहले दिमाग में सेट हो रहा है कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सब बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना? तो इसके पहला जो पार्ट है वो है सॉल्यूट एंड सेकंड पार्ट इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट भी क्या रहेगा? लिक्विड में रहेगा, इसको कंपोनेंट वन मानेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम बना लेते हैं वैसेल, ठीक है। एक वैसेल बना लेते हैं, कंटेनर बना लेते हैं, और यहाँ पे एक पहला जो सब्सटेंस है उसको कहते हैं सॉल्यूट। और उस सॉल्यूट को हम मानेंगे कंपोनेंट नंबर वन। एंड सेकेंड कंपोनेंट जो है यहाँ पे होगा वो होगा सॉल्वेंट, और उसको मानेंगे कंपोनेंट नंबर टू, ठीक है। क्लियर है? जल्दी से यस नो में बताइए, क्लियर है ये दो बात?
यस नो भी नहीं होता है क्या आप लोग से? जल्दी फटाफट बोलिए। हाँ, तो आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब पहला कंपोनेंट, फिर से बोल रहे हैं, पहला कंपोनेंट होगा वो सॉल्यूट होगा एंड सेकंड कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, और दोनों को जब मिला मिक्स कर देते हैं तो हम लोग का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब जैसे ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो सबसे पहले हम लोग इसको, इस लॉ को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग अच्छे से स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहले राउल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को याद कर लेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट आने वाला एग्जाम में जरूर से जरूर होगा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट इसका लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल या लॉ जो लिखना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, फटाफट लिखते चलेंगे एकदम साथ में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। किस लॉ? तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। राउल्स लॉ अलग अलग हम लोग लॉ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ठीक है, तो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे फॉर ए सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, तेजी से लिखेंगे वोलेटाइल लिक्विड्स। जल्दी से फटाफट इतना तक हम लोग लिखेंगे, जल्दी से फटाफट, जल्दी से, जल्दी से एकदम नोट भी करते हुए चलना है, समझना भी है, और जो बात समझ में नहीं आए पूछना भी है। ठीक है, और स्पष्ट क्लियर दिख पा रहा है, आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है, तो क्या क्लियर एकदम आ रहा है कि नहीं, जल्दी से फटाफट ये भी बताएंगे ताकि एकदम बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे। जल्दी से थोड़ा बता देंगे, दिख दिख रहा है ना? चलिए, तो फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स क्या हो जाएगा, द वेपर प्रेशर। ठीक है, हमारा वेपर प्रेशर पे, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन उम्मीद है याद कर लिए होंगे, और याद करना ही, मुंह पे रखना है, दिमाग में भी रखना है, मुंह पे भी रखना है, जहां पे जरूरत हो वहां पे यूज भी करना है। तो द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, कितना कंपोनेंट होता है जल्दी से बताएंगे क्या, कि हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं कितने कंपोनेंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कितने कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, जल्दी से फटाफट, जल्दी से, जल्दी से बता देंगे कितने कंपोनेंट पढ़ते हैं। अरे कितने कंपोनेंट पढ़ते हैं हम लोग? चलिए हम ही बता देते हैं, दो कंपोनेंट। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इज कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, फटाफट लिखते चले जाएंगे, प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, या इतना भी लिख देंगे अच्छा से तो बहुत ही बढ़िया काम होगा। तो फिर से एक बार बोल देते हैं, फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब इसका जो 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 कंपोनेंट उसका जो वेपर प्रेशर होगा जो सॉल्यूशन के अंदर में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन का। क्या होगा इसका? मोल फ्रैक्शन का। यस नो, समझ में आ रहा है? लैंग्वेज समझ में आ रहा है? लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है जल्दी से बताएंगे, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग, अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहले ये इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट तो इससे बढ़िया दिख भी नहीं रहा है, तो सबसे पहले नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे, या बाद में इसका रिकॉर्ड हम कर ले रहे हैं, इसको रिकॉर्डिंग वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids the vapor pressure of each component, फिर से बोल रहे हैं कंपोनेंट जो होगा हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो की बात करेंगे, एक होगा सॉल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट, लेकिन दोनों ही होगा, वो होगा आपका लिक्विड्स में। क्या होगा? लिक्विड्स में, हम लोग लिक्विड्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन अगर ये सब आता है तो आप आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। देखिए समझेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, यानी मैथमेटिकली हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिराइव करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे, तो देखिए हम डिराइव करके आप लोग को दिखाते हैं। तो मान लेंगे सबसे पहले लेट, यानी अगर मान लेंगे तो सबसे पहला क्या मान लेंगे, वेपर प्रेशर मान लेंगे, मानेंगे कि नहीं? लेट यानी हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ, सबसे पहले हमारा कंपोनेंट ए मान लेंगे, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट
कंपोनेंट या वेक्टर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 and 2, 1 and 2 क्या मान लेंगे? मान लेंगे P1 and P2 मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या मानेंगे? जो कंपोनेंट है उसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का क्या मान लेंगे? P1 and P2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सबसे पहले दोनों को हम लोग क्या मान लेंगे? रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सबसे पहले दोनों का हम लोग वेक्टर प्रेशर मान लेंगे। कंपोनेंट ए का हम लोग मान लेंगे P1 एंड कंपोनेंट 2 का मान लेंगे P2। यानी समझ में आ गया? सॉल्यूट के लिए यानी होगा P1 एंड सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा P2। क्लियर बात आ रहा होगा? एंड मोल फ्रैक्शन भी मान लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट आपका क्या है? कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 के लिए हम लोग क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? तो पहला हो जाएगा X1 एंड दूसरा क्या हो जाएगा? X2। ये क्या हो जाएगा अपन? रेस्पेक्टिवली। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से फटाफट, जल्दी से नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, कॉपी कलम साथ में लेना है, नोट करते हुए चलना है, उतारना है जल्दी से फटाफट। हर दिन 7 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज जैसे तैसे आगे हैं, 7 बज गया, टाइम भी पता नहीं चला। तो जैसे तैसे आगे हैं, थोड़ा सा दिख भी रहे हैं एकदम अजीब, तो कोई बात नहीं है। पढ़ाई यहाँ पे फोकस करना है। तो फिर से बोल रहा है, लेट वेपर प्रेशर कंपोनेंट 1 and 2 आर P1 and P2 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले बात बताए थे कि किसी भी कंपोनेंट, हमारा जो कंपोनेंट मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन को समझना है। और सॉल्यूशन के अंदर में दो ही कंपोनेंट मान रहे, एक 1 एंड सेकेंड इज 2। दो कंपोनेंट मान लिए, पहला कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर मान लिए वो P1 मान लिए, एंड सेकेंड जो कंपोनेंट है उसका हम लोग वेपर प्रेशर P2 मान लिए। उसी प्रकार मोल फ्रैक्शन भी पहला का हम लोग X1 मान लिए, दूसरे का X2 मान लिए। इतना क्लियर है? जल्दी से यस नो में फटाफट जल्दी से फटाफट बोलेंगे यस नो। जल्दी से फटाफट यस नो करने में देर मत कीजिएगा। ठीक है, फटाफट बताइए, समझ में आ गया? ठीक है। तो जैसे अब क्या मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? तो हमारा जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे हर एक चीज। मैंने शुरू से जब भी केमिस्ट्री पढ़ाया है आप लोग को, तो एक बात हमने आप लोग को बोला था गौर करने के लिए कि मैथमेटिकली जो लिखते हैं ना, वो स्टेटमेंट से लिखते हैं। जब भी होता है आपका स्टेटमेंट आपको समझ में अगर आ गया, तो मैथमेटिकली भी आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा? तो मैथमेटिकली हम क्या पढ़े कि जो हमारा जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो इस कंपोनेंट का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। तो इसका मतलब क्या कह सकेंगे कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? आप लोग बोलिए जल्दी से, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? क्या लिखेंगे वहां पे? क्या लिखेंगे? जल्दी से फटाफट बोलेंगे तो जब तक आप बोलेंगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्लास में। और क्लास में इंटरेस्ट बनाए रखना है तो आपको बोलना होगा, तभी तो आप थकेंगे नहीं। हाँ, 1 घंटा आपको कब पता चलेगा, कब गुजर गया पता भी नहीं चलेगा। तो जल्दी से बता देंगे P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे X1 हो जाएगा, हो जाएगा। उसी प्रकार इसको अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम कह सकेंगे क्या हो जाएगा? P1 इक्वल का साइन होगा, क्योंकि हम पहले बोल चुके कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव मतलब हटा देंगे, हटाने की जगह हम लोग क्या करेंगे? इक्वल का साइन लेंगे। और जैसे इक्वल साइन देंगे, इसका मतलब प्रोपोर्शनल तोड़ने का मतलब होता है कि कोई कांस्टेंट आएगा। और वो कांस्टेंट क्या होगा? कोई कमेंट करेंगे क्या? फटाफट बोलिए, बोलेंगे कोई कि यहाँ पे कौन सा आएगा? कम यहाँ पे जो जो कांस्टेंट आएगा वो कौन सा कांस्टेंट आएगा? कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो वो आएगा P01 आएगा। क्या आएगा? P01। हमेशा के नहीं आएगा। ज्यादातर हम बोले थे कि केस में जब भी बात होगा तो हमारा होगा कांस्टेंट के। लेकिन जब तक कहा ना जाए तब तक। लेकिन इसमें क्या होगा आपको जानना होगा कि यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा वो होगा P0, प्योर के लिए, प्योर। जब कोई भी वेपर पेज में वो क्या रहता है? प्योर स्टेट में रहता है, तो हम उसको बोलते हैं P0। यानी हमारा ये क्या था? पहले क्या था आपका? प्योर स्टेट में P1 ये क्या था? प्योर था। तो उस समय हम लोग P0 मानते हैं इसको, P0 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू X1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्लियर हो गया? इक्वेशन 1 क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। तो आते हैं फिर अगेन, यानी पुनः। अगेन मतलब होता है पुनः, लेकिन हम लोग हिंदी में इंग्लिश में इसे बात करना है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा X2, क्योंकि ये अगर समझ गया तो ये ऑटोमेटिक आपको आ रहा होगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X2। अब इसी को आगे बढ़ाना है, तो मुझे उम्मीद है जल्दी से फटाफट बोलिए कि P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P02 इंटू X2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत देखिए, वही बच्चे हमारे साथ जुड़े जो इंटरेक्ट कर पाए। ये नहीं कि ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है कि इसमें कुछ बोलना नहीं है आपको, जब तक आप बताएंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये क्लास लगातार चलेगा, कोई रुकेगा नहीं। संडे को हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, ठीक है, एकदम उसका भी हम काम करेंगे। लेकिन आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हम क्लास लेने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं होता। आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। देखिए बहुत पीछे हम लोग हो चुके हैं, हर जगह क्लास बहुत आगे हो गया और हम लोग सबसे पीछे हो गए। तो ये हम नहीं चाहते कि आप पीछे रहें, हमारे स्टूडेंट पीछे रहे। तो सबसे पहले फटाफट इंटरेक्ट भी करेंगे। अब जो भी रोहन और रोहन जुड़ गए हैं, रोहन जुड़े हैं क्या, जल्दी से रोहन तो जुड़ दिखे। सागर जुड़े हैं कि नहीं, सागर जुड़ा है कि नहीं आज, लग नहीं रहा है कि सागर जुड़ा हुआ है। तो चलिए सभी को जुड़ना है। और क्लास का जो है वो आईडी हम भेज दिए हैं, क्लास इनरोलमेंट करना है। ठीक है, क्लास इनरोलमेंट करना है। उसके बाद 7 बजे फिक्स दिमाग में रख लीजिए, 7 बजे हम आएंगे ही आएंगे। और निश्चित रूप से क्लास होगी, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे है लेकिन फिर भी हम क्लास को ठीक ठाक कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात समझ में आ गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आ गया ना, जल्दी से यस नो में बताइए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 समझ में आ गया। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 जैसे ही हम देख पाए, अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करने के लिए आता होगा, जब भी ऐड होगा एक चीज बता दें, कोई भी इक्वेशन ऐड होगा लेफ्ट लेफ्ट आपका इक्वेशन होगा ऐड, और राइट राइट इक्वेशन होगा ऐड, दोनों को अलग अलग ऐड करना है। तो लेफ्ट में आपको दिख रहा था P1, अब प्लस हो जाएगा P2। उसी प्रकार राइट हैंड साइड में था P01 इंटू एक्स ए, अब प्लस P02 इंटू एक्स बी। क्या क्लियर है, जल्दी से क्लियर है ना, ये बात क्लियर है, जल्दी से फटाफट बता देंगे कि क्लियर है या नहीं है, जल्दी से। हाँ, क्या क्या, सॉरी 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 सॉरी। तो बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, हम लोग एक्स से x2 लेते थे ना, तो यहाँ पे 1 लिए थे ना, 1 and 2, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ये भी देखना कि गलती कहीं हमसे भी ना हो जाए, ये थोड़ा होता है बाय मिस्टेक, ये सब हो जाता है तो ध्यान भी रखेंगे और बोलेंगे भी। ये नहीं कि हम लिख दिए तो ऐसा नहीं, आपको बताना है कहीं गलती कहीं नहीं हो गया। तो x1 होगा और x2 होगा, बिल्कुल ठीक। तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग को, जब C1 में आप क्लास किए होंगे या कहीं भी किए होंगे, तो वहां पे आप जानते होंगे कि अलग अलग जो कंपोनेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है, आपको शायद याद आ रहा होगा कि अलग अलग कंपोनेंट है उसका अगर वेपर प्रेशर बताना है तो उसको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। आपको पता नहीं होगा तो एक बार बता दें, उसको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी इंडिविजुअल प्रेशर को कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। यानी इसको कह सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। और एक हम लोग पढ़े थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आपको शायद याद नहीं होगा, आप देख सकते हैं, आप होमवर्क आपका रहा कि आप लिख लें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपको देखना है। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आप लोग को होमवर्क रहा देखने के लिए, ताकि आप वहां पे और भी जब देखेंगे ना तो आपको और भी बेहतर समझ पाएंगे। तो वहां पे देखे थे कि P जो टोटल होता है वो P टोटल होता है P1 प्लस P2 प्लस और भी जो ज्यादा कंपोनेंट रहेगा और भी आगे बढ़ता रहेगा। तो P टोटल इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2। तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, P1 प्लस P2 देख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ना P टोटल इक्वल टू क्या लिखेंगे, P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। जल्दी से फटाफट बताइए कि समझ में आ गया, कितना समझ में आ गया, समझ में आया क्या। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। और ये आप लोग को प्लीज होमवर्क रहा है याद करने के लिए, एकदम एकदम याद कर जाइए। इस पर अभी हम न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे ताकि और भी क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, इतना इतना नोट कर लीजिए फटाफट। इसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक और थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे। हैंडराइटिंग थोड़ा सुंदर नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर के बाद में आराम से उतार लीजिएगा। कॉपी में हर चीज एक अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा,
क्योंकि बुक में उस तरह का सारा एकदम उस तरह भी नहीं रहता, लेकिन रहता है, लेकिन सारा चीज उस तरह नहीं रहता। तो सबसे पहले ये आप लोग उतार लीजिएगा, एकदम अच्छा सा फेयर कॉपी दिखाना है, और दिखाना है। जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट होगा, हम लोग जब ऑफलाइन में आएंगे तो सारी चीजों को आपका देखेंगे कि आप लोग ने सही तरीके से काम किया या नहीं। और ग्रुप में जुड़े रहें, ग्रुप में जुड़ने से ये होगा कि हर चीज आपको मटेरियल मिलेगा, काम होगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में जब तक आप लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा आप लोग का, तो हम कैसे बेहतर करवा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा अब इतना उतार लीजिए जल्दी से फटाफट, ठीक है। जल्दी से उतार लेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और भी चीजों का भी। अब इसको आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए आपको एक पता होगा कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है, आपको पता होगा। आपको पता होगा, ऐसे नोट करके लिख सकते हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन वहां पे क्या पढ़े थे, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या पढ़े थे, 1। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 पढ़े थे। यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में तीन कंपोनेंट है, तीनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 होगा। दो कंपोनेंट है, दोनों मिलकर के कितना होगा, 1 होगा। चार कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, सभी का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो भी 1 होगा। मतलब लाखों, मतलब क्या बोलते हैं, अनंत, इन्फिनाइट के लिए ये आपका राइट है। ठीक है, इन्फिनाइट से जाइएगा तो भी आपका वैल्यू कितना होगा, सभी का सम 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। तो हम लोग जैसे ही एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 पढ़ते तो हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 भी क्या होगा, 1 होगा। होगा ना, होगा, होगा। हाँ, तो x1 प्लस x2 1 होगा, तो हम कह सकेंगे x2 इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस x1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकेंगे। यहाँ पे पुट करके इसलिए जरूरी है क्योंकि x1 अगर हम निकाल लेते हैं तो x2 अपने आप निकलता है। एक वैल्यू को अगर हम निकाल लेते हैं, अगर एक्स ए पता चल जाए, x1 पता चल जाए, तो x2 अपने पता चल जाए कि 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सब मतलब दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और मोटी बातें मिल करके फिर बोलते हैं बड़ा पार्ट बनता है। तो वही चीज है, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x1 माइनस x1। अब पुट इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखिए। इक्वेशन 3 में रखेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी नोट 1 इंटू x1 प्लस पी नोट क्या हो जाएगा आपका, पी नोट 2 इंटू 1 माइनस x1 हो जाएगा। एंड दिस इज सेकेंड नंबर, यानी फोर्थ नंबर इक्वेशन, एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। अब हम लोग लेंगे सवाल। ठीक है, इक्वेशन लेंगे, और इस इक्वेशन से सारा चीज हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी से फटाफट, जल्दी से कमेंट करेंगे, यस नो में जो भी है लिखते चले जाएंगे। और पहला सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, बुक में आप निकाल लीजिए, बुक निकालिए सब फटाफट। और पेज नंबर जो है पता नहीं कितना होगा, पेज नंबर है 49, पेज नंबर निकालिए सब। तो पेज नंबर 49। ठीक है, पेज नंबर अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, कल से सभी जो बच्चे हैं परसों से, तो सारे स्टूडेंट अपना बुक अपने आसपास मतलब पास में रखेंगे। ठीक है, पास में रखेंगे, और क्वेश्चन जैसे ही बोलेंगे तेजी आप तुरंत वहां पे टिक कर लीजिएगा, बगल में देखिएगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट कर देंगे, तो टाइम वेस्ट कर देंगे तो ये ज्यादा बेहतर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग का टाइम किलिंग हो जाएगा। टाइम किल हम करना नहीं चाहते हैं। हर एक चीज को हम एकदम अच्छे से, हर एक्सपेक्ट को हम देखते हैं, यानी हमारा हर पहलू हमारा समझ में आना चाहिए, ऐसा हम बात करते हैं। लेकिन क्या होगा, आपके पास बुक, सबसे पहले बुक अवेलेबल होना चाहिए। अब बार बार हम यहाँ पे लिखें ये अच्छी बात नहीं, हम सीधे हम क्वेश्चन को आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। आज हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, लेकिन अगला बार से ये दिमाग में रखिएगा, बुक आपके पास होना चाहिए। हम सारे चीज को, और खासकर इंग्लिश वर्जन वाले स्टूडेंट के पास बुक होना ही चाहिए। हिंदी वर्जन वाले में उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश वर्जन वाले के पास बुक होना चाहिए। और प्रीवियस का जितना भी सेट है, सभी सॉलिड स्टेट ये जो अभी पढ़ाई हो रहा है, सारे को देखते हुए चलना है, नोट करना है, टिक मारते हुए चलना है कि ये वाला पार्ट हो गया, उसको आगे से भी देख लेना है। और प्रैक्टिस भी करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब होगा। आप, ठीक है, आपको आता है सब, ठीक है, आपको आता है। मान लेते आपको मोबाइल चलाना है, आपको ये सब चीज आता है, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं तो बहुत ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हर एक चीज को आपको क्या करना, प्रैक्टिस कीजिएगा। कहता है ना कि प्रैक्टिस वाले आदमी ज्यादा एकदम बेहतर करते हैं।
और जो प्रैक्टिस नहीं करता वो भी करते हैं, लेकिन वो ज्यादा बेहतर नहीं, जब समय आता है तो वो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। द वेपर प्रेशर, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं वेपर प्रेशर को शॉर्ट में। द बीपी लिखते हैं जल्दी से फटाफट, एकदम नोट करते चलिएगा जिसके पास बुक नहीं है अभी। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, है ना, आराम से दिख पा रहा नहीं दिख पा रहा तो बताइएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, देखिए यहाँ पे नाम दे दिया है ए एंड बी। ठीक है, कंपोनेंट ए वन को यहाँ पे लिखा ए, कंपोनेंट टू को लिखा बी। तो ध्यान रखिए, ये सब बात ध्यान रखिएगा, जैसे ध्यान रखिएगा ना आपको मजा आ जाएगा। तो जैसे हो गया ए एंड बी आर, ठीक है, कितना दिया है 450 एंड 700 मिलीमीटर एच जी। देखिए एकदम समझा देंगे एकदम बेहतर तरीके से, एकदम रेस्पेक्टिवली एट, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एट कितना कितना 100 डिग्री सेल्सियस, अब नहीं 350 कैलविन है, ठीक है, 350 कैलविन। तो बोल रहा है फाइंड आउट द कंपोजिशन, ठीक है, फाइंड आउट द कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, मिक्सचर इफ टोटल, if total, if total vapor pressure, if total vapor pressure, if total vapor pressure is 600 millimeter Hg, ठीक है, also find the composition, find the composition, composition of the vapor phase, वेपर पे। देखिए क्वेश्चन लिखने में आपका 2 मिनट चला गया फालतू में। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट, आप समझाएंगे इसको एकदम अच्छे से, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अब जो है समझाने में हम लोग काम करेंगे, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको समझाने में टाइम देते हैं, और नहीं समझ में आएगा तो टोक दीजिएगा, प्लीज टोक दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम हमेशा इसको देख लीजिए फटाफट। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या यहाँ पे दिख पा रहा है, जल्दी से बता देंगे, इस जगह पे दिख पा रहा है ना, दिख पा रहा है सभी को, यहाँ पे दिख पा रहा है, इस पार्ट में दिख पा रहा है आपको? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट। हमेशा आपको क्या सीखा है कि हमेशा जब भी सवाल, जब भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो सबसे पहले गिवन दैट जरूर लिखिएगा। गिवन दैट होता है क्या, एक्चुअली क्वेश्चन को इजी कर देता है, आप क्वेश्चन को आराम से टैकल कर पाते हैं, इसलिए आप इजी, मतलब इजी वे में आप बना सकेंगे। कैसे, तो यहाँ पे सारा चीज लिखा था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, क्या दिया हुआ, प्योर लिक्विड्स। तो प्योर लिक्विड्स का मतलब हो गया आपका पी नॉट, आपका ए दे दिया हुआ है कितना, 450 mmHg। क्लियर है, समझ में आ गया है कि पी नोट ए कैसे लिखे, पी नोट ए क्यों लिखे, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर, द वेपर प्रेस ऑफ प्योर लिक्विड, ये लिखा हुआ है। तो क्लियर आ गया होगा, पहला जो पार्ट था वो था पी नोट ए, इसलिए ये लिखे। पी नोट बी क्या लिखेंगे, आप लोग बताइए जल्दी से, पी नोट बी क्या लिखेंगे? हाँ, तो श्रेया सिर्फ कमेंट करती है, आप लोग भी बोला कीजिए, ठीक है, 700 मिलीमीटर Hg। जब तक फिर बोल रहे हैं इंटरेक्ट नहीं कीजिएगा, कोई फायदा नहीं क्लास का, क्लास तो ऐसे बहुत सारा पढ़ा है, यूट्यूब में जाइए, बहुत सारा क्लास आप जैसे निकालिएगा आपको मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंट, हमारा काम है डिफरेंट वे में समझाना, आप समझ पाए, आप लिख पाए, आप एग्जाम बेहतर कर पाए, तभी हम समझेंगे कि आप बहुत बढ़िया कर पाए। सिर्फ यूट्यूब देख लेने से आपका काम नहीं चलेगा, ऑनलाइन क्लास ले लेने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको बताना होगा। हर बार बोलते हैं, ऑफलाइन में भी यही बात बोलते हैं और ऑनलाइन में भी यही बात बोलते हैं, जब तक आप बताइएगा नहीं, आप बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल भी नहीं बना पाएंगे, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल को छोड़ दीजिए, आप स्टेटमेंट भी नहीं लिख पाइएगा। और क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे स्टेटमेंट लिख पाएगा, तो स्टेटमेंट लिखना, समझना, याद करना, उसको समझ करके याद करना, एकदम एक बार में अगर हम कोई भी इन डेफिनेशन अभी अभी भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी स्टूडेंट है तो आपको ज्यादा काम करना होगा। तो ज्यादा काम करेंगे तो सबसे पहले पी नोट वन, सॉरी पी नोट ए, अगर वन रहता लिखा हुआ तो ए, यहाँ पे चूंकि ए लिखा हुआ था पी नोट ए लिखे, अगर यहाँ पे पी लिखा रहता तो पी नोट पी लिखते, अगर यहाँ पे क्यू लिखा रहता पी नोट क्यू लिखते, मतलब जो दिया रहेगा उसी का हम लोग यहाँ पे नीचे मतलब पार्ट, इसको सफिक्स कहते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। जैसे हो गया, अब हमारा बोल रहा फाइंड आउट द कंपोजिशन,
जैसे फाइंड आउट द कंपोजिशन लिखा तो यहाँ पे कंपोजिशन के अंदर में मोल फ्रैक्शन आता है। सबसे पहला बात दिमाग में सेट कर लीजिए, कंपोजिशन का मतलब हो गया कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, आपको पीए निकालना होगा, आपका पीबी निकालना होगा, आपको एक्स ए निकालना होगा, आपका एक्स बी निकालना होगा। इसको हम लोग निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, और बाद में बोल रहा है कि आपका कंपोजिशन वेपर फेज में भी निकालना है, तो वेपर फेज में कैसे निकालेंगे वो बात की बात है। सबसे पहले ये दिमाग में सेट हुआ कि पीए निकालना पीबी निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं, सबसे पहले लिख देंगे, आगे भी बोला है कि टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो टोटल वेपर प्रेशर को बोलते हैं पी टोटल। ठीक है, पी टोटल कितना दिया हुआ आपका 600 मिलीमीटर है। ये क्लियर, ये तीनों जो दिया हुआ था आराम से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जल्दी से यस नो में बता देंगे कि समझ में आ गया है। इतना तीन चीजों लिखे, ये तीनों पार्ट क्या आपको एकदम आपके दिमाग तक पहुंचा है या नहीं। ठीक, तो जैसे ही बढ़ते हैं तो हमारा पी टोटल का फॉर्मूला जानते होंगे। पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले होता है पी ए प्लस पी बी इक्वल टू होता है पी नोट ए यानी इंटू हो जाएगा एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू 1 - एक्स ए। क्योंकि एक चीज पहले पता करना है, जब तक एक चीज पता नहीं रहेगा आप इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि पीए भी पता नहीं है पीबी भी पता नहीं है। दूसरा फॉर्मूला होता है कि हम शुरू में लिखे थे कि पीए इक्वल टू होता है पी नोट ए इंटू एक्स ए। जब तक हमारा पी नोट तो पता है, एक्स ए पता नहीं हो पाएगा तो पीए भी नहीं निकाल पाएंगे। तो दैट मीन्स हम लोग को पी टोटल पता है, पी नोट पता है, पीबी पता है और एक्स ए फाइंड आउट करना है, तो आराम से कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। यानी ये दो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन फॉर्मूला यूज करना होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला। समझ में आया क्यों फॉर्मूला, क्योंकि हम तभी न्यूमेरिकल बना पाएंगे जब एक पार्ट आपका फाइंड आउट करना है, अब बाकी सारे पार्ट्स आपका गिवन है। जब तक गिवन नहीं रहेगा आप किसी चीज को नहीं निकाल पाएंगे। तो गिवन हमारा तीन पार्ट था, पी टोटल, पी नोट ए, पी नोट बी और एक्स से हमको फाइंड आउट करना है, तो आसानी से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू को पुट करने आ रहा है सबको, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये भी तो आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे मिटा दे सभी बच्चे बोले, सभी इंटरेक्ट करें प्लीज। आप लोग से एक तो क्लास में ऑफलाइन में तो बोल नहीं पाता, ऑनलाइन में बोलने में क्या आप लोग को शर्म लगता है क्या, जल्दी से बताएंगे। शर्म लग रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर शर्म नहीं लगता है तो बताएंगे। देखिए आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा ना। आप थोड़ा सा बोलेंगे, हाँ आप लोग भी बोलिए। तो जैसे ही होगा तो हमारा, जैसे ही होगा तो हम पुट करते वैल्यू को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम राउल्स लॉ। अगर थोड़ा सा लिख देंगे तो आपको आपका कुछ जाता होता नहीं, आप अच्छा से लिख सकते हैं। फ्रॉम राउल्स लॉ पी टोटल इक्वल टू होता है पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू 1 - एक्स ए। अब यहां से आप इसको पुट कर दीजिए वैल्यू को, पी टोटल कितना दिया आप यहाँ पे देख सकते हैं 600 इक्वल टू पी नोट ए दिख रहा है 450 शायद, इंटू एक्स ए निकालना तो एक्स ए रख दीजिए, जो पता नहीं है उसको छोड़ दीजिए, लीव दैट। ठीक है, अब जैसे हो गया पी नोट बी का वैल्यू, देखिए सी द वैल्यू ऑफ पी नोट बी, पी नोट बी वैल्यू है 700 इंटू 1 - एक्स ए। क्लियर, सबसे पहले हम लोग वैल्यू को जो पुट किए, क्लियर है, सभी को क्लियर है। रोहन बोलिए जल्दी से, क्लियर है रोहन, निकिता बोल रही है यस, रोहन, अभिषेक को क्लियर है, अभिषेक, अभिषेक बोल रही है यस। ठीक है, तो सभी बोलेंगे, बोलेंगे, रोहन तो बोल ही नहीं रहे हैं, रोहन चुप है क्या आप, अच्छा कोई बात नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 450 इंटू एक्स ए, और इसको तोड़ देंगे, ब्रैकेट को भी ब्रेक करने आता है, सबको आता होगा, तो इसको आराम से 700 हो गया और माइनस हो जाएगा 700 इंटू एक्स ए। ठीक है, तोड़ते हुए चलिएगा तो कुछ नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है, डरिएगा नहीं, हाँ डरना आप लोग को नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 450 में 700 चला गया तो कितना हो गया, 450 में 700 चला गया तो कितना हो गया 250 ना। तो 250 माइनस में है तो हम इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 250 एक्स हो जाएगा। उधर क्या बचा आपका, उधर बचा देखिए 700 में 600 चला जाएगा तो हो जाएगा 100। क्लियर है ना, क्लियर होगा, मुझे पूरा भरोसा आप लोग क्लियर हो, ये चीज होगा। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 100/250, ये कट गया तो कितना हो गया आपका, हो गया तो 10/25। आप इसको 100 बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये सब अपने से भी कर सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा,
ये कट जाएगा तो हो जाएगा 0.4। दैट मीन्स एक्स से हमारा प्राप्त हो गया 0.4। जल्दी से यस नो में फटाफट बता देंगे तो मजा आ जाएगा। मजा अगर समझ में आए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको समझने का प्रयास। एक्स से हमारा प्राप्त, अब एक्स से जब पता चल गया ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जान लीजिए कुछ भी नहीं है। एकदम इजी बन जाएगा, एकदम वेरी इजी। बस आपको बताते रहना है। और फिर बोल रहे हैं, अगर आज नहीं पढ़ेंगे, कोरोना आज नहीं तो कल जाएगा, 2 साल के बाद जाएगा, 3 साल के बाद जाएगा, क्या आप तब तक बैठे रहेंगे? क्या वेट करेंगे कोरोना जाएगा तब हम पढ़ेंगे, तब हमको ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे? हाँ, टाइम नहीं बीतेगा क्या? आपका उम्र थोड़े ना घट जाएगा कि कोरोना रुका हुआ है तो हमारा एज भी रुका हुआ है। ऐसा नहीं होता बाबू, इसीलिए थोड़ा सा हर हर दिन तो आना नहीं है आपको, हर क्लास भी तो नहीं देखना है कि कल भी देखना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको जुड़ना है MWF में, और वो भी 7 बजे। और इतना तो काम अगर लगातार करेंगे तो हम जल्द ही सब कंप्लीट कर देंगे। और आने वाला जो अगला साल होगा वो आपका हो सकता है। तो कोई कोई एयरफोर्स का देंगे एग्जाम, कोई दूसरे और भी चीजों का देंगे, एनडीए देंगे, और भी चीजों का आईआईटी देंगे, और भी चीजों का दे सके। तो अभी से अच्छा करते हुए चलिए। जितना चीज अभी हमारा एक ही टारगेट है, 12। 12 को अगर हम अच्छा कर लेंगे तो आगे भी दिन में आपका अच्छा होता चला जाएगा। कोरोना हम लोग को पढ़ने के लिए मना थोड़ी किया, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन पढ़िए। देखिए जैसे आइए, आपको थोड़े देखता है, देखिए हमारा बाल कैसे कैसे हो गया। हाँ, कौन देखने गया है बताइए? जैसे पढ़ना ही से मतलब रखना है एकदम। तो जैसे यहाँ पे क्लियर हो गया, एक्स से हमारा प्राप्त हो गया, एक्स भी निकाल सकते हैं ना, एक्स भी आराम से निकाल सकते हैं। एक्स भी इक्वल टू 1 - XA, दैट मीन 0, सॉरी 1 - 0.4, दैट मीन कितना हो जाएगा 0.6। एक्स भी पता चल गया। नहीं, कंपोजिशन के अंदर में हम बताए एक्स ए आता है, एक्स बी आता है, पी ए आता है, पी बी आता है। तो एक्स ए और एक्स बी क्लियर हो गया, निकालने के लिए समझ में आ गया होगा कि एक्स ए और एक्स बी कैसे निकालते हैं। और एक चीज और सुन लीजिए, एक्स ए और एक्स बी को निकालना इतना भी आसान है, ये वाला सिर्फ जान लीजिए। एक्स ए का मतलब फिर दिमाग में सेट करना है, निकालने तो यहाँ पे सीख गए, लेकिन और भी चीजें जानिए। जैसे एक्स ए का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए आप नाम ही सुना, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी मोल्स का फ्रैक्शन है, मोल्स का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जानते हैं ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा। तो न्यूमरेटर में सॉल्यूट का बोले तो ऊपर में सॉल्यूट का मोल्स होगा, एंड मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये याद रखिए, रिमेंबर ये सब हमारे हमारे हम हमेशा बोलते हैं गेट बाय हार्ट। हमारा ये हमारा हार्ट से वो गेट होना चाहिए। हार्ट में जब तक गेट नहीं होगा तब तक वो गेट की तरह निकल जाएगा, गेट से निकल जाएगा, मतलब वो गेट नहीं, गेट GET, और वो GAT, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये दिमाग में रखना कि एक्स भी कैसे होगा, तो 1 - XA। और अगर अगर ये क्लास आप तो ऑनलाइन पढ़ने लगे, आप क्या कर सकते हैं, अपने गार्जियन के पास भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कि आपके गार्जियन भी अगर देखेंगे कि समझ पा रहे हैं कि नहीं, हमारा हमारा बेटा बेटी कैसे पढ़ रहा, वो भी देख पाएंगे तो और भी बेहतर होगा। हम किस सबको अलाउ कर रहे हैं, सभी देख सकते हैं हमारा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो सबसे पहले एक्स और एक्स बी निकालने के आपको सबसे पहले समझना कि एक्स है क्या, व्हाट इज एक्स। अगर आप एक्सेस समझ गए हैं तो आपका हर एक चीज क्लियर हो पाएगा। एंड मोल सबसे इंपॉर्टेंट, मोल आप निकालने नहीं जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उसको मोल नहीं निकालने आता होगा। मोल्स मतलब फिर बोल रहा है गिवन वेट बाय मोलर वेट। गिवन वेट का मतलब जो आपको दिखेगा, ऑलवेज बहुत सी मतलब क्या बोलते हैं, आप देख पाएंगे, आपका ब्रैकेट के अंदर में नहीं होगा, बल्कि वो आपको दिखा होगा 0.5 ग्राम, जीरो कुछ लिखा होगा समथिंग, ठीक है। तो ये एक्स और एक्स बी यहाँ पे आपको आराम से निकाल पाएंगे अगर वेपर प्रेशर वाला है। और ये देखिए फिर से बोल रहे हैं, हमारा एक हेनरी लॉ भी है, वहां पे भी वेपर प्रेशर होता है। तो आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं ना? बहुत सारा बकवास हो गया क्या? चलिए ठीक है, तो आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो हमको निकालना पी। क्या निकालना? पी निकालने के लिए फॉर्मूला भी पढ़े थे, नाउ। ठीक है, नाउ पी ए आराम से निकाल सकते हैं, पी ए इक्वल टू होता P0A × XA। अब आराम से निकाल पाएंगे आप। तो पी ए कैसे निकलेगा? P0A का वैल्यू दिया हुआ है 450, एंड XA का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.4। एंड अब कैलकुलेट कीजिए, आप कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से फटाफट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से पीए का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से फटाफट।
कमेंट कीजिए कितना कट के आया, जल्दी से बता दीजिए कितना, कमेंट करके कि कितना हुआ। तेजी से बताइए, तेजी से, एकदम लेट नहीं कीजिएगा, एकदम धड़ 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 में आंसर आइए, आंसर में एकदम बताइए जल्दी से फटाफट। रोहन एनी डाउट, जल्दी से रोहन कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है रोहन? अभिषेक समझ में आ गया? ठीक है, तो 180 देखते हैं, बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत सुंदर। तो स्पीड में भी बनाना, ये 10 मतलब चला के डेसिमल चला गया, यहाँ पे 10 आ गया, हम लोग ये कटा दिया, और 45 45 इंटू 4 इक्वल टू होता 180 मिलीमीटर एच जी, हमारा पीए पता चल गया। उसी प्रकार हम पीबी भी निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट पीबी फ्रॉम द फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला इज पीबी इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, एंड पुट द वैल्यू ऑफ पी नोट बी एंड एक्स बी। जल्दी से फटाफट करके जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से, तेजी से बताइए आंसर क्या होगा। 450, देखते हैं कितना, 420। चलिए देखते हैं, तो हमारा पी नोट बी है 700 एंड इंटू जाएगा 0.6। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कट कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो है तो ये खत्म। तो 7 इंटू 6 कितना होता है, 42, और एक जीरो पहले से था, तो 420 मिलीमीटर एच जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया श्रेया। तो हम लोग ये, हमारा पता चल गया, पीए पता चल गया, पीबी भी पता चल गया, हमारा सब चीज पता चल गया। जब सब चीज पता चल गया तो अब वेपर फेज में कंपोजिशन हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो लिख पाएंगे आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका कौन सा कंपोनेंट है, ए, इन वेपर फेज। और वेपर फेज में दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमारा सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्या 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 पीए कितना पता चल गया, पी ए, और बटे क्या हो जाएगा, पी टोटल। जल्दी से फटाफट करके बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा इन वेपर फेज में होगा पी ए बटे पी टोटल, और पी बी, बी का जो होगा पी बी बटे पी टोटल होगा। तो जल्दी से फटाफट बता दीजिए, अगर एक भी निकाल लेंगे दूसरे निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कितना, कितना हो जाएगा, कितना, 0.3। देख लेते हैं, तो इधर हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इस सबको पार्ट को रिमूव कर दे रहे हैं एकदम। तो जैसे डिलीट उलीट सब यहाँ पे डिलीट टेबल की रिमूव कर दे रहे हैं, सारा पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इरेज करते हैं, इरेज करना कर। तो पीए कितना होता, पीए हमारा वैल्यू दिख रहा है 180, और बाय क्या हो जाएगा 600। कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा 6 से कटा देंगे 6 और 18, यहाँ पे 10, 0.3। बहुत बढ़िया श्रेय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वेपर फेज में हम लोग फॉर्मूला सिर्फ दिमाग में रखना है कि पी ए बाय पी टोटल, और बी के लिए क्या हो जाएगा, पीबी बाय पी टोटल। तो उम्मीद है कि आप निकाल पाएंगे, उम्मीद है आप लोग निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे क्या, निकाल पाएंगे आप सभी? चलिए, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन, आप लोग होमवर्क लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। बहुत कम बच्चे एकदम जुड़े हैं, बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो होमवर्क लिख लीजिए, एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, बुक में आपका है, हम वो आपको ग्रुप में डाल देंगे, या हम इसका एक ग्रुप में ही क्वेश्चन वो डाल देते हैं अभी थोड़ा देर में, ठीक है। ग्रुप में आप लोग वो क्वेश्चन देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्या बात समझ में नहीं आया, देखिए वो क्वेश्चन आप लोग फंस जाइएगा। मुझे भरोसा है, भरोसा नहीं बल्कि आप लोग से अभी उतना उम्मीद हम नहीं करते, लेकिन अगर आप बना देते हैं तो बहुत अच्छे आप लोग कहलाएंगे। थोड़ा समझना है, वहां पे आपको निकालना होगा मोल फ्रैक्शन। तो आप लोग देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन को भी सेंड कर रहे हैं थोड़ा देर में। तो सारा चीज जो आज हम लोग पढ़े, क्या सारा चीज समझ में इतना आ गया है या नहीं आया, जल्दी से फटाफट बता दीजिए। ये हमारा राउट फ्लो जो हमारा जो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, सॉरी, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए समझ में आ गया या नहीं, तो नोट कर लीजिएगा। तो दोनों वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही कंप्लीट होता है, तो हमारा नेक्स्ट चीज है लास्ट जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज लिखेंगे सबसे पहले, अब राउल्ट्स लॉ से आता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा जो होता है सॉल्यूशन दो तरह का होगा राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर। एक पहला होगा आइडियल सॉल्यूशन, एंड सेकंड विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। पहला क्या होगा,
ideal solution and second will be non-ideal solution and both are important. ठीक है, जल्दी से फटाफट अपने कॉपी में लिख लेंगे कि राउल्स लॉ के आधार पर यानी हम लोग दो तरह से सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट विल बी आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन. बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. तो इसको हम लोग इसको क्लियर करते हैं. तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है तो हम लोग भी पढ़े. आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले बता दें, आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ का फॉलो करता है. यानी एकदम सिंपल ले सकते हैं कि द सॉल्यूशन, ठीक है, द सॉल्यूशन विच, एकदम सिंपल लिखना है, ठीक है, विच ओबे राउल्स लॉ, RAOULT, थोड़ा ध्यान रखेंगे स्पेलिंग पे. राउल्स लॉ, तो राउल्स इतना भी लिखेंगे एकदम बहुत सिंपल से लिख सकते हैं. इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, आपका आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा. यानी द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा. और जो डज नॉट ओबे का यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट ओबे, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. एग्जांपल आपका होमवर्क रहा और क्या आप एग्जांपल समझ पाए. तो ये सारे पार्ट को एग्जांपल इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. एग्जाम्पल आपका होमवर्क रहा. और साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्लास होगा वो होगा आपका नेक्स्ट चीज पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन. ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन ये आप लोग को पढ़ना है. एकदम इसको क्लियर करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल्स भी होगा. सारी चीज को हम लोग पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन बात करेंगे. पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, निगेटिव डेविएशन क्या होता है, एजिट्रॉप्स क्या होता है, सारी चीज को हम एकदम आपको ऑनलाइन आकर के जबरदस्त तरीके से बताएंगे. तो अभी तक सारे क्लास में हम ये सब पार्ट नहीं बताते थे, लेकिन आप लोग को ये सब पार्ट हम बताएंगे. क्योंकि सीबीएसई के क्षेत्र को हम लोग को देखना है तो सारे पार्ट को कवर करते हुए देखना है. और हर एक न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आया है उसको अच्छे से एक जगह पे हम कलेक्शन करके सॉल्यूशन का आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे. कल तक प्रोवाइड कर देंगे. तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इस सारा न्यूमेरिकल्स हम प्रोवाइड कर देंगे. जो बताए सारा न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर देंगे. आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख करके होमवर्क ये रहा आप लोग का, ये देखते रहेंगे. तो आज का क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा. अगर हम ये यूट्यूब में डालें तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. हर दिन जुड़े रहिएगा सुबह 7 बजे इसी टीच मिनट एप्लीकेशन पे. और इंजॉय कीजिए, पढ़ाई में इंजॉय कीजिए, क्योंकि पढ़ाई भी होता है जबरदस्त अगर आप रहते हैं मस्त. तो चलिए फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं. थैंक यू. तो इंड कर देते हैं, क्या इंड कर दें. ठीक है, वेलकम. सभी जुड़, परसों जुड़ जाइएगा और कॉपी कलम उतार लेकर के एकदम बैठिएगा और हर एक चीज सभी स्टूडेंट को बता दीजिएगा इनरोल होने के लिए. ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे ज्यादा मजा आएगा. सिर्फ आपको बोलना है, सिर्फ आपको बताना है कि आप कहाँ समझ में, आपको कहाँ नहीं आ रहा है और कहाँ पे आप आ रहा है. तो ज्यादा ज्यादा बताइएगा और भी ज्यादा तरीके से खतरनाक तरीके से हम लोग बताएंगे, क्योंकि आपको बनाना है डेंजरस. तो जान ही रहे हैं कि हमारा एक ही डायलॉग, बेहतर से बेहतरीन बनाना हमारा काम. आपको बनना है बेहतर से बेहतरीन. तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए. कोरोना काल में सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, घर से नहीं निकलिए, क्योंकि कोरोना हो गया है बहुत ज्यादा डेंजरस. और झूठी न्यूज फेक न्यूज से बिल्कुल दूर रहें. थैंक यू.